आप लेह में खड़े हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से। हवा पतली है, सड़कों पर खामोशी है, लेकिन तनाव पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। इस खामोशी के बीच बैठे हैं सोनम वांगचुक, लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता, भूख हड़ताल पर। उनके चारों ओर हजारों लद्दाखी, भिक्षु, छात्र, महिलाएं, किसान सब एक ही नारा लगा रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। लेकिन अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। पत्थरबाजी होती है, पुलिस वैन जला दी जाती है और दुखद रूप से 4 लोगों की मौत हो जाती है। प्रशासन तुरंत कर्फ्यू लगाता है और प्रदर्शन पर बैन कर देता है। और पूरा देश एक सवाल पूछने लगता है, क्या भारत को सच में विरोध करने का अधिकार है? भारतीयों को राइट टू प्रोटेस्ट है या नहीं? और अगर है तो यह अधिकार कहां खत्म होता है और इसकी सीमाएं कहां तक है? और जब प्रदर्शनकारी वायलेंट हो गए लेह लद्दाख के अंदर, तो सरकार ने धरना प्रदर्शन पर बैन लगा दिया, कर्फ्यू लगाकर। तो क्या वो सही कदम था? सब कुछ आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, पूरी कानूनी प्रक्रिया का जानेंगे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के क्या संवैधानिक अधिकार हैं और उनकी सीमाएं और प्रतिबंध क्या हैं, और लद्दाख की इस घटना से हमें लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या सबक सीखने को मिलता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की अपनी ऐप के माध्यम से, दून लॉ मेंटर। चलिए अब बात करते हैं, मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची सुरक्षा की मांग आज भारत के सबसे बड़े संवैधानिक संघर्षों में से एक बन चुकी है। अखबारों में सुर्खियां छाई हुई हैं। 2025 की शुरुआत में सोनम वांगचुक ने 15 दिन की भूख हड़ताल शुरुआत की थी, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक रूप लिया गया। लेकिन सितंबर 2025 में लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गए। 4 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज्यादा अधिक घायल हो चुके हैं और प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है एहतियातन तौर पर। इससे 2 बड़े कानूनी सवाल उठ रहे हैं। पहला, भारतीय संविधान के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को वास्तव में कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, और दूसरा, राज्य कब और कैसे कानूनी रूप से किसी प्रदर्शन को रोक सकता है या उसे बैन कर सकता है। आज इन्हीं 2 मुख्य प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे कानून की परिभाषाओं के साथ, कानूनी संदर्भ के साथ। आइए इनका जवाब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक अधिकार के बारे में, विरोध के अधिकार के बारे में। संविधान में विरोध का अधिकार सीधे शब्दों में लिखा नहीं गया है, लेकिन यह अधिकार 3 मौलिक स्वतंत्रताओं से निकलता है जो अनुच्छेद 19 के अंदर है। ये कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड बी के तहत शांतिपूर्वक और बिना हथियार इकट्ठा होने का अधिकार, शांतिपूर्वक और निशस्त्र सभा का अधिकार। और तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड सी, जो संघ या संगठन बनाने का अधिकार देता है, जो संघ या फिर यूनियन बनाने का अधिकार देता है। ये तीनों मिलकर ही हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसे मान्यता दी है, जैसे कि रामलीला मैदान केस 2012 का, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है, लेकिन वे सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर को बाधित नहीं कर सकते। मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ एक और केस है, उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि विरोध जरूरी है, लेकिन इसे ट्रैफिक और सार्वजनिक सुविधा के साथ संतुलित करना होगा। अब बात करते हैं युक्ति युक्त प्रतिबंध की। क्या उचित प्रतिबंध क्या है और कब लगाए जा सकते हैं? लेकिन जो ये अधिकार है आपको विरोध का अधिकार संविधान के अंदर, ये पूर्ण रूप से नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अनुच्छेद 19 खंड 2 और अनुच्छेद 19 खंड 3 के तहत राज्य युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किन आधारों पर? वो आधार हम आपको बता रहे हैं। किन आधारों पर लग सकते हैं? भारत की संप्रभुता और अखंडता के मद्देनजर लग सकते हैं। दूसरे, सार्वजनिक व्यवस्था,
माहौल बिगड़ रहा है तब लग सकते हैं, जैसे अभी वायलेंट हो गए प्रोटेस्टर लेह लद्दाख के अंदर तो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तीसरा, राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर लग सकते हैं। चौथा, शालीनता या फिर नैतिकता के मद्देनजर लग सकते हैं। और न्यायालय की अवमानना के मद्देनजर भी वाणी की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपके प्रोटेस्ट के हक के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, और यह संविधान ही कहता है। इसका मतलब है कि हाँ, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन राज्य समय, स्थान और तरीके को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए संवेदनशील हालात के अंदर प्रशासन अक्सर धारा 163 भारतीय न्याय संहिता की लागू कर देता है, जिससे बड़ी भीड़ एकत्रित ना हो सके, बड़ी भीड़ इकट्ठी ना हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163। तो कानून के हिसाब से सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है वो पूरी तरह अनुच्छेद 19 के तहत सुरक्षित थी, लेकिन जिस तरह से लेह लद्दाख के अंदर हालात बिगड़े, वायलेंट हो गए और हिंसा फैल गई, उसके तहत राज्य को प्रदर्शन पर रोक लगाने का अधिकार मिल गया है। अब बात करते हैं अवैध जमावड़ा और पुलिस की शक्तियां, कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं, अनलॉफुल असेंबली की। भारतीय दंड संहिता जो पहले आईपीसी थी, उसके अनुसार धारा 189 कहती है कि 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ अवैध हो जाती है अगर उनका उद्देश्य हिंसा करना, कानून का विरोध करना या फिर शांति भंग करना हो। जैसे ही ये प्रोटेस्टर वायलेंट हुए तो ये प्रावधान सीधे के सीधे लग गया, 163 लग गया। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि अनलॉफुल असेंबली का अपराध हो गया, कि अब 5 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो तनाव बढ़ेगा, कानून व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है, और उसके साथ साथ माहौल अनियंत्रित हो सकता है। ठीक है, हिंसा तो कर ही रहे हैं, तभी बिल्डिंगों पर आग लगा दी गई। यानी जब लद्दाख का प्रदर्शन हिंसक हो गया तो प्रशासन ने इसे अवैध जमावड़ा घोषित कर दिया, अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया और कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि शांतिपूर्ण विरोध हमेशा कानूनी है, केवल हिंसा होने पर ही राज्य को दखल देने का अधिकार मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसको कंपेयर करके बता रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर आजकल जो पेपर लीक वाला मामला हुआ है उसके तहत भी प्रदर्शन चल रहे हैं, मगर वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे हैं, तो इसलिए सरकार वहां प्रदर्शन करने दे रही है। हालांकि कुछ इलाकों के अंदर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की यहां पर भी लगा दी गई है। अब बात करते हैं इसी पूरे मुद्दे पर, विरोध के अधिकार पर न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। कुछ अहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस संतुलन को साफ करते हैं। जैसे कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य जो 1962 का केस है, वो कहता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है। इसी तरह हिम्मतलाल बनाम पुलिस कमिश्नर 1972 का केस है, वो कहता है कि सार्वजनिक जगह पर सभा का अधिकार पूर्ण रूप से छीना नहीं जा सकता, सिर्फ नियंत्रित किया जा सकता है। एक और केस है शाहीन बाग का केस 2020 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शन अनिश्चित काल तक सार्वजनिक सड़क पर नहीं हो सकते, दूसरों के अधिकारों का भी संतुलन करना होगा। तो कानून साफ कहता है कि आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के अधिकार या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत में पूर्ण स्वतंत्रता विरोध होना चाहिए, या फिर चाहे वो सार्वजनिक जीवन को बाधित करता हो या फिर वो कड़े प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ होने चाहिए जो संविधान के अंदर दिए गए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को हाइक करेंगे। एक नया फीचर आया है, आप उसको वीडियो को हाइप करिए ताकि हमारी आवाज को और बुलंदी मिले। आप YouTube के नए फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख प्रदर्शन के विश्लेषण के ऊपर। अब इससे जो हमने कानून अभी समझा उसको हम लद्दाख के प्रदर्शन के ऊपर लागू करते हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल थी, ये पूरी तरह शांतिपूर्ण थी शुरू से, और कानूनी विरोध था, अनुच्छेद 19 के तहत वो संरक्षित थी।
लेह में प्रदर्शन बढ़े, उग्र हुए, शुरू में शांतिपूर्ण रहे, लेकिन फिर कुछ हिंसक हो गए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, और इस बिंदु पर सरकार का प्रतिबंध लगाना कानूनी रूप से उचित है। लेकिन असली समस्या यह है कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध करने की पर्याप्त जगह या अवसर नहीं दिया गया है। इससे साफ यह होता है कि यहां संवाद की विफलता यानी कि फेलियर ऑफ डायलॉग है। लोकतंत्र केवल प्रतिबंध लगाने से नहीं चलता है। लोकतंत्र का मतलब है शांतिपूर्ण असहमति के लिए जगह देना, मगर अशांति फैलाने वाले के साथ कड़ाई से निपटा भी जाएगा। यह भी एक लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। और तो लद्दाख के केस से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है कि शांतिपूर्ण विरोध एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत। दूसरा, हिंसक विरोध अवैध जमावड़ा बन जाता है और उसका संरक्षण खत्म हो जाता है। तीसरा, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन वे युक्ति संगत और सीमित होने चाहिए। अगर सरकार हर जगह विरोध को रोक देगी तो गुस्सा हिंसा में बदल जाएगा और जाता है और सकता है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक और राज्य दोनों जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें। लद्दाख के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, वो सिर्फ एक भूख हड़ताल या फिर प्रदर्शन की कहानी नहीं है। ये एक परीक्षण है कि भारत अपने सबसे नाजुक इलाकों में असहमति को कैसे संभालता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और ऐसे ही गहरे और अपडेटेड कानूनी विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में शांतिपूर्ण विरोध पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए या हमेशा राज्य को प्रतिबंध लगाने चाहिए संविधान के अनुसार? हमारा पर्सनल मानना है कि जब हिंसा फैलेगी और जब हिंसा फैलने का खतरा हो तो राज्य अगर प्रतिबंध लगाएगा तो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 19 के प्रावधान दिए गए हैं कि राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट से भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश माध्यम के लिए। डिटेल्स आपकी ऐप पर लाइव है। कोर्स को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। मंडे को कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।